चांदी की पायल। एक गांव से नए नए एक शहर में आए राम और काजल अपने लिए एक काम ढूंढ रहे थे। राम के गांव का एक दोस्त हरी उनको एक काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से राम बहुत खुश था। इधर काजल ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली थी। उनकी एक नन्ही सी बेटी बीनू, जो कि अभी बस 6 साल की थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई जगह, इतनी भीड़, ये सब देखकर वह डर रही थी। काजल ने बीनू को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। यह सुनकर बीनू ने पूछा, माँ, अपने गांव में इतना बड़ा हमारा मकान था, उसे छोड़कर यहाँ छोटे से पन्नी के मकान में हम क्यों आ गए? यहाँ हमारा घर नहीं है, तुम लोग अपने गांव चलो। बीनू की बातों का काजल के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे समझाते हुए कहती है, बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन शहर में भी हमारा अपना घर होगा। शाम को राम वापस आया। उसे जो मजदूरी से पैसे मिले थे उनसे वह खाना बनाने का सामान ले आया। काजल ने वहीं पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपनी छोटे से तंबू में जाकर सोने लगे। काजल ने राम से बीनू की बात की। राम ने कहा, अगर सही से काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो हम किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन राम काम पर चला जाता है। काजल बीनू को लेकर काम ढूंढने निकलती है। अपने तंबू को बंद करके दोनों माँ बेटी पास ही के गली में पहुंच जाती है। काजल कई घरों में झाड़ू पोंछे के काम के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। राम की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन काजल और बीनू काम ढूंढने जा रहे थे। एक दुकान के आगे काजल रुक जाती है। वह एक सुनार की दुकान थी। वहाँ सामने शीशे के शोकेस में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर बीनू रुक जाती है। बीनू कहती है, माँ, ये मुझे चाहिए, ये छम छम करती पायल पहननी है। काजल उसे समझाती है, बेटा ये तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से ले पाएंगे। लेकिन बीनू गुस्सा हो जाती है। वह जिद करने लगती है। काजल उसे किसी तरह समझाकर वापस ले आती है। शाम को बीनू बिना खाना खाए सो जाती है। काजल राम को सारी बात बताती है। राम कहता है, तू चिंता मत कर, यहीं पास बाजार में नकली पायल मिलती है, मैं कल ले आऊंगा, उसे क्या पता लगेगा चांदी की है या नहीं। अगले दिन राम शाम को पायल लेकर घर आता है। बहुत बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद काजल के साथ बीनू वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहाँ उसे वही चांदी की पायल दिखती है। बीनू दोनों पायल को मिलाने लगती है। उस चांदी की पायल के सामने अपनी पायल उसे फीकी नजर आती है। बीनू अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने मुझे नकली पायल लाकर दी, असली देखो कितनी चमक रही है। काजल ने समझाया, बेटी ये पुरानी हो गई, वो नई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बीनू को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं होता। वह फिर से गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय राम घर वापस आता है। राम कहता है, सुन, मुझे एक जगह काम मिल गया और रहने की जगह भी, साथ ही मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर ली है, उनके ही घर में रहेंगे और काम करेंगे। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। राम बहादुर से के कारखाने में काम करता था और मीना सेठ के घर में काम करने लगी थी। एक दिन बीनू बाहर बरामदे में बैठी थी। काजल झाड़ू पोंछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां आई। बीनू ने देखा, उसने वही चांदी की पायल पहन रखी थी। उसे देखकर बीनू जोर जोर से रोने लगी। बीनू का रोना सुनकर काजल दौड़कर उसके पास आई। सेठानी, राम भी वहीं आ गए। काजल ने कंचन को किसी तरह चुप कराया। फिर रोने का कारण पूछा तो बीनू ने कहा, इसने वो पायल पहन ली जिसे मैंने दुकान में देखा था, अब मैं क्या पहनूंगी। सेठ जी ने पूछा तो राम ने सारी बात बता दी।
यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। चल मैं इसके लिए तुझे पायल दिला देता हूँ। थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। शाम को वापस आते समय सेठ जी ने बीनू के लिए पायल खरीद ली। राम ने बीनू को पायल दी तो वह बहुत खुश हुई। अगले 7 महीने तक काजल और राम अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहे। दोस्तों, अपने बच्चे की एक खुशी के लिए माता पिता बहुत कष्ट उठाते हैं, इसलिए हर बच्चों को भी अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।